मुझे लगता है बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। ये कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ को दूसरे तरीके से पेश किया जा रहा है। देखिए, जो आपने फिगर बताई है 53 वाली, वो तो है ही 2017 की। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 53 सीटें तो 58 में से भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो एक और फिगर है मेरे पास, उसमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा और नीचे फिर आगरा और ये जिले। तो इनमें जो है 53 के बजाय 94 सीट में से 73 मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, और 15 में वो सेकंड रही थी, समाजवादी पार्टी 26 रही थी, बीएसपी 36 सीटों पर सेकंड रही थी, कांग्रेस 11 पर रही थी, आरएलडी केवल 4 सीटों पर सेकंड थी, एक सीट छपरोली जीत पाई थी वो। ओवैसी की जो पार्टी है वो केवल एक सीट पर रही थी, इंडिपेंडेंट एक सीट पर रही थी। और अगर डिटेल में बताऊं तो समाजवादी पार्टी 15 सीटें जीती थी, इन 94 में से बीएसपी केवल 3 जीती थी, कांग्रेस केवल 2 सीटें सहारनपुर की जीती थी और लोकदल एक सीट छपरोली की जीती थी। ये वाली जो 58 सीटें हैं जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, इनमें बेस क्या बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से नुकसान हो रहा है? क्या केवल जाटों की वजह से नुकसान हो रहा है? क्या केवल किसान आंदोलन की वजह से नुकसान हो रहा है? क्या 2014 में या 2017 में या 2019 में इन मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, जो अब सपा या रालोद के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं लंबी लंबी लाइनें लगा करके? ऐसा नहीं है। 2014, 2017, 2019 में भी मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही वोट दिया था, और 2014, 17, 19 में जाटों का कितना प्रतिशत वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था? मैक्सिमम जो लोग बताते हैं वो 43% बताते हैं। इसका मतलब ये है कि 57% जाटों ने गैर भाजपा दलों को ही का वोट कास्ट किया था 2014, 17 और 19 में। अब सवाल ये है कि राकेश टिकैत या नरेश टिकैत के जयंत चौधरी के सिर पर हाथ रख देने भर से क्या उनको इतना अभयदान मिल गया है, या ये इतने लोकप्रिय हैं दोनों भाई कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को तो शून्य वोट दे रहे हैं, और 100% जो है वो जयंत चौधरी को और आपके समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं? ऐसा नहीं है। अभी भी जाटों के मेरे विचार से 30+% वोट बीजेपी को गए हैं। और कितनी ऐसी सीटें हैं, हम एक नाहिद हसन का नाम ले देते हैं, हम एक दो और सीटों का नाम ले देते हैं, उसके बाद हमें सीटें याद नहीं रहती हैं कि अब हम चौथी, पांचवी, छठी सीट कौन सी बताएं जिसमें मुसलमानों ने एकजुट वोट किया है, या जाटों ने एकजुट होकर के वोट किया है और भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से आप कहें कि खट खड़ी कर दी है। ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है, क्योंकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा वोट मिले थे, और इन 58 में से 53 सीटें तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी ने ही जीत ली थी। ये बात सही है जो भावेश ने कही है और जो वीरेंद्र जी ने कही है कि इस बार वैसा ध्रुवीकरण नहीं है जो 2013 के दंगे और कवाल में जो सचिन और गौरव की हत्या हुई थी उसके बाद एक उबाल देखा गया था, एक नाराजगी देखी गई थी। और उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे और आजम खान जो है वो समानांतर चीफ मिनिस्टर की भूमिका में रहते हुए
मुजफ्फरनगर जिले में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दे रहे थे। बहुत बड़ी संख्या में जाट लड़कों को, करीब 1500 जाट लड़कों को उठा करके जेल में डाल दिया गया था। उनके खिलाफ कई तरह के मुकदमे कायम करा दिए गए थे और जो लड़के बीएसएफ की, अर्धसैनिक बलों की, पुलिस की, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे थे, उनका भविष्य चौपट कर दिया था। तो 2017 में एक गहरी नाराजगी थी, लेकिन कौन नहीं जानता है कि इन 13 महीने में राकेश टिकैत हो या नरेश टिकैत हो, ये किसकी बीन बजा रहे थे? जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बीन बजा रहे थे। लेकिन जब हम अभी हाल के पंचायत चुनाव देखते हैं, जो विशुद्ध रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर ही आधारित चुनाव है, उसमें क्या हुआ? उसमें भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बने। अंतिम बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन दोनों भाइयों का राजनीतिक रूप से कोई बहुत बड़ा प्रभाव हो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। और ये कई चुनाव में साबित हो चुका। ये तो खैर अब सियासत कर रहे हैं, अब आंदोलन कर रहे हैं। मैंने तो इनके पिताजी को कवर किया है, महेंद्र सिंह टिकैत के हर आंदोलन को मैंने कवर किया है। महेंद्र सिंह टिकैत का कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं हुआ करता था। उनको पटाने की, समझाने की, अपने खेमे में करने की चौधरी देवीलाल ने भी कोशिश की। एचडी देवगौड़ा भी आए थे, मुलायम सिंह यादव ने कई चक्कर काटे थे, चंद्रशेखर एज प्राइम मिनिस्टर सिसोली पहुंचे थे। कभी महेंद्र सिंह टिकैत के कहने पर किसी ने मुलायम सिंह यादव को वोट दिए हो, मुझे तो याद नहीं आ रही। और हरियाणा के किसी नेता के कहने पर यहाँ के जाट किसी को वोट करेंगे, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। और यहाँ के नेताओं ने जब जब हरियाणा में जाकर के अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की, तो हरियाणा के जाटों ने उनको अपना नेता नहीं माना। तो ये चीज हर बार कही जाती है। 2014 में भी मीडिया का एक वर्ग भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा था। 2017 में भी कोई ये कहने को तैयार नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी को 200 सीटें भी मिल जाएंगी। 2019 में फिर मोदी को हराया जा रहा था।